मेरी सास बार बार कह रही थी, अब बस करो, मैं थक गई हूं मुझसे, अब सहन नहीं हो रहा है। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे आगे मैं बहुत कमजोर हूं। मेरी सास की यह सारी बातें गंभीर आवाज में मुझे सुनाई दी। इसके बाद मैं जो कुछ देखी वह सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं नंदिनी, और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसने मेरी पूरी सोच और समझ को बदल दिया। यह कहानी मेरी शादी के बाद की है। जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई थी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ससुराल में ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा जो न केवल मेरे रिश्तों को बल्कि मेरी जिंदगी को भी बदल देंगे। दोस्तों, मेरी हाल ही में शादी हुई थी। मुझे ससुराल आए अभी 10 दिन ही हुए थे। पहले दिन से ही मैं अपने पति अमन के डेली रूटीन को ध्यान से देख समझ रही थी। मेरे पति को रात में दूध पीना बहुत पसंद था। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि रात में 1 गिलास दूध उनके कमरे में लाना होगा, लेकिन मेरी भूलने की आदत के कारण मैं इन 10 दिनों से दूध लाना भूलती आ रही थी। 9 दिनों से मेरे पति मुझे बार बार याद दिला रहे थे, लेकिन मैं फिर भी भूल जाती थी। आखिर में वह गुस्से में बोले, अब से अगर तुम मेरे लिए दूध नहीं लाओगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। इतना सुनते ही मैं हैरान होकर तुरंत रसोई में चली गई। रसोई में पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी चाबी कमरे में छोड़ आई हूं। फिर जाकर चाबी लेकर आई, और जब मैं दूध गर्म करके वापस आ रही थी तो अचानक मैं एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज सास के कमरे से आ रही थी। पहले तो मैं चौंक गई, फिर सोचा कि कुछ तो जरूर हो रहा है। सांस बार बार कह रही थी, अब बस करो, मैं थक गई हूं मुझसे, अब सहन नहीं हो रहा है। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं कमजोर हूं। तभी ससुर की गहरी आवाज सुनाई दी, इसमें थकने वाली क्या बात है? अगर इतनी जल्दी थक जाओ कि तो फिर से जल्दी शुरू करो, मेरे पास आओ। यह सब सुनकर मैं हैरान हो गई और कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेट गई। सोते समय मेरे मन में एक ही सवाल था, मेरे ससुर जो दिखने में कमजोर लगते हैं, वह इस उम्र में भी इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं कि मेरी सास की आवाज भी सुनाई दे रही थी जबकि मेरे पति जल्दी थक जाते हैं। यह सब सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि सास अपनी दैनिक कामों में व्यस्त थी और उनका मिजाज बिल्कुल सामान्य था। रात की थकावट के बारे में उनके चेहरे पर कोई असर नहीं था। जब मेरे ससुर घर आए तो उन्होंने भी मेरी सास को कमरे में देखकर तसल्ली की। मैंने खाना बना लिया और सास को खाने के लिए बुलाने के लिए कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। वहां पहुंचकर मैंने फिर से वही आवाज सुनी। सास कह रही थी, मैं थक गई हूं, कृपया रुक जाओ, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है। मैं हैरान होकर वापस रसोई में चली गई और सोचने लगी कि मेरे ससुर ऐसा क्या क्या खाते